नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं रोशन झा। किस्सा बिहार का में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दरभंगा के महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह की कहानी। 10 फरवरी 1874 को सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोलकाता से एक इंजीनियर के पास एक टेलीग्राम आता है। उस इंजीनियर का नाम मेजर एफ.एस. स्टैंटन था। दिल्ली के अंदर वे एक इंजीनियर हुआ करते थे। टेलीग्राम अंग्रेजी में था और उसमें लिखा गया था कि बिहार के बाढ़ से दरभंगा के बीच लगभग 44 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन का निर्माण करना है और आपको इसका प्रभारी बनाया जाता है। आप पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी, पटरी बिछाने वाले दल, औजार तथा उपकरण लेकर तैयार हो जाएं। निर्माण में प्रयोग होने वाली सभी सामग्रियों को बाढ़ में जमा किया जाएगा। सभी आवश्यक वस्तुएं कोलकाता से भेजी जा रही है। 8 टिन फिश प्लेट तथा 19 टन फैंग बोल्ट दिल्ली से भेज दी जाएगी। टेलीग्राम में तमाम उन बातों का दिशा निर्देश दिया गया था जो कि एक रेल परिचालन के लिए आवश्यक है। साथ में यह भी कहा गया था कि इंग्लैंड से प्रतिदिन चलने वाली 2 इंजन आने की आशा है और अगर इंजन आने में देरी होती है तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि दिल्ली से 2 इंजन शीघ्र अतिशीघ्र दरभंगा पहुंच सके। यह दरभंगा महाराज थे जिन्होंने अंग्रेज को पत्र लिखकर दरभंगा सहित एक तरह से कहा जाए तो उत्तर बिहार में रेल परिचालन करने का काम सौंपा था। पत्र मिलते ही इंजीनियर स्टैंटन बिहार के बाढ़ पहुंचे। युद्ध स्तर पर काम किया गया। कार्यकुशलता में स्टैंटन इतने माहिर थे कि वे आगे चलते गए। सर्वेक्षण करने के साथ ही अलाइनमेंट भी तय करते गए। उनके पास 1000 से ज्यादा की संख्या में आदमी पीछे पीछे ट्रैक से संबंधित काम करते गए। बीच में कई स्थानों पर नदियां होने के कारण रेल पुल का निर्माण किया गया और 10 फरवरी 1874 को टेलीग्राम आया था जो कि हमने आपको बताया और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अर्थात 15 अप्रैल 1874 को दरभंगा में पहला रेल इंजन पहुंच गया। आसान भाषा में कहा जाए तो 65 दिन में 55 मील की रेलवे लाइन बिछा दी गई थी जो कि आज भी एक इतिहास है। यह पूरा काम तिरहुत स्टेट रेलवे के बैनर तले किया गया था और उसका नाम तिरहुत स्टेट रेलवे रखा गया था। परियोजना को पूरा करने का सारा सपोर्ट वहां के स्थानीय महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा वहन किया गया था। अर्थात कहा जाए तो जमीन अधिग्रहण से लेकर सारे पैसे दरभंगा महाराज ने खर्च किया था। दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का जन्म 25 सितंबर 1858 को हुआ था। दरभंगा महाराज गद्दी संभालते ही समाज से जुड़े कार्यों में समर्पित हो गए थे। उनकी पहचान एक महान जनहितैषी एवं कुलीन शासन के रूप में होने लगी। सोमरसेट पलायन एक अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने 1917 में एक किताब लिखी। इसका नाम था बंगाल एंड असम, बिहार एंड उड़ीसा, देयर हिस्ट्री, पीपल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। इसमें वे लिखते हैं कि दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के समकक्ष उस दौर में भारत में कोई दूसरा आदमी नहीं था। इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों को बनवाने का काम किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय का निर्माण इनकी मदद के बिना असंभव था। हेल्थ के क्षेत्र में बीएमसीएच सहित कई हॉस्पिटलों का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके साथ साथ दरभंगा के महाराज ने अनेक मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का काम किया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक थे। महाराजा ने कांग्रेस की शुरुआती जरूरत को देखते हुए 10,000 की सहायता दी। वही कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अधिकांश खर्च इन्होंने उठाया और कांग्रेस में शामिल हुए। लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान कांग्रेस के लिए बहुत योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1892 में जब कांग्रेस अपना अधिवेशन इलाहाबाद में रखना चाहती थी तब सरकार ने उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तब महाराजा ने जमीन खरीदकर उसे कांग्रेस को अपना वार्षिक अधिवेशन करने के लिए दे दिया था। अतः कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1892 में लोथर कैसल के मैदान में आयोजित किया गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह को पहला भारतीय जनप्रतिनिधि अर्थात
नेता बनने का भी मौका मिला था। उस समय भारत की राजधानी दिल्ली के बदले कलकत्ता हुआ करता था। यहाँ एक संस्था हुआ करती थी जिसे राज्य परिषद कहा जाता है। वर्तमान में इसी संस्था को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्य परिषद के लिए जब पहली बार चुनाव हुआ तो उनको 1883 में अखंड भारत का पहला जनप्रतिनिधि बनाया गया, जिन्होंने लोगों की समस्या को सदन के पटल पर रखने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। बताया जाता है कि उस समय एक आदमी 15 से 20 या यूं कहें कि 30 से 35 महिलाओं के साथ विवाह करता था। महाराजा ने इसका विरोध किया और सजा का प्रावधान करवाया गया। इनके ही कार्यकाल में गौ रक्षा संघ की स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा और एलोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा दिया इन्होंने। इनके कार्यकाल में ही अंग्रेजी स्कूल और मेडिकल डिस्पेंसरी की स्थापना हुई। भारत में जैविक क्रांति के अगुवा रहे और जर्सी गाय की नस्ल इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी देन है। कहा जाता है कि लक्ष्मेश्वर सिंह अफ्रीका में गांधी को मदद करने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस के पालनहार बनकर उसकी नींव इन्होंने मजबूत की। पूना सार्वजनिक सभा के संरक्षक बने। रूलिंग किंग का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद कोलकाता में गवर्नर से सलामी लेने वाले तिरहुत सरकार हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक माने जाते थे। लक्ष्मेश्वर सिंह वह पहले आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करवाया था। उनका कहना था कि जमीन पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए। उस वक्त अधिग्रहण जैसा कोई कानून भारत में नहीं हुआ करता था। लक्ष्मेश्वर सिंह जहां एक ओर समाज सेवी थे, वहीं वे एक बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। उन्होंने पूसा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का काम किया तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, मोतिहारी, अररिया सहित कई जिलों में चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित बड़े बड़े उद्योग लगाने का काम किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। एक तरह से कहा जाए तो लक्ष्मेश्वर सिंह या दरभंगा राज परिवार का जो दौर था वह उत्तर बिहार या बितरा क्षेत्र के लिए स्वर्णकालिक माना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह बिहार का किस्सा कैसा लगा। धन्यवाद।